निम्न 4 प्रकार के होते थे। ये जो है कार्य के आधार पर कंप्यूटर, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। ये कहता है इस कंप्यूटर का प्रयोग जैसे भौतिक मात्राओं, ताप बोले तो टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर मतलब ताप, दाब, पी फॉर प्रेशर, इसका हिंदी होता है दाब, लंबाई, एम, लंबाई को एम में नापते हैं, केजी, किलोग्राम, ईटीसी को मापकर उनके परिणामों को अंकों में किया जाता है, अंकों में किया जाता है। इन ताप, दाब, लंबाई, किलोग्राम, इन चारों की जो यूनिट आती है, इकाई आती है, इन चारों को मापकर अंकों में किया जाता है। इस कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में स्पीडोमीटर के रूप में किया जाता है। स्पीडोमीटर बोले तो स्पीडोमीटर वह है जो किसी भी यूनिट का दूरी हो या चौड़ाई हो, या ये अधिकतर दूरी का ही लंबाई नाप के बताता है। स्पीडोमीटर के रूप में किया जाता है। ये हो गया। अब आता है आपका दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का प्रयोग अंकों को गणना करने में किया जाता है। डिजिटल प्रयोग मतलब अभी जो फ़िलहाल में हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं, यूज करते हैं, या कोई भी मोबाइल आजकल डिजिटल ज़माना ही है, तो आप लोग समझ सकते हैं डिजिटल। इस डिजिटल का मतलब क्या कर रहा है, किसी भी संख्या को नापने गणना करने के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। यह कंप्यूटर आउटपुट इनपुट किए गए डाटा को 0 और 1 से परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रिक के रूप में परिवर्तित करता है। इसमें आपका एक क्वेश्चन ये बनता है, जो 0 और 1 है ये होता है आपका बाइनरी नंबर से परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रिक के रूप में परिवर्तित करता है ये डिजिटल कंप्यूटर। इसमें एक आपका और बनता है क्वेश्चन नहीं, आपको समझाने का तरीका एक और मेरे पास है, आउटपुट और इनपुट। आउटपुट और इनपुट सीधी सी सिंपल सी भाषा है। आउटपुट आप समझते हैं, दो हमें देता है, मैंने लिखा है तो ये है आउटपुट, और इनपुट ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये स्केच के द्वारा दिया गया है, इसीलिए इसको इनपुट कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये कार्य के आधार पर कंप्यूटर निम्न 3 ही प्रकार के होते हैं। मैंने अगले वीडियो में 4 प्रकार के डाल दिया, उसको आप 3 प्रकार बना लीजिएगा अपने टॉपिक में, यदि आप सिलेबस बना रहे हो तो। यदि आप बना रहे हैं तो बहुत ही बेटर, आप लोग काम कर रहे हैं। ये 3 ही प्रकार का होता है, जिसमें मैंने 2 प्रकार का पढ़ा दिया है आपको, एक डिजिटल कंप्यूटर और एक जो मैंने पढ़ाया है आपको वो पढ़ाया है और एक ये जो तीसरा कंप्यूटर ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। मैंने आपको जो इसके पहले 2 कंप्यूटर पढ़ाया है, एक डिजिटल कंप्यूटर पढ़ाया है और एक एनालॉग कंप्यूटर पढ़ाया है। तो इसमें डिफरेंट यही है दोस्तों कि उन दोनों कंप्यूटर का गुण इन कंप्यूटर में पाया जाता है, मतलब इस कंप्यूटर में पाया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में। देखिए इसका डिफिनीशन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल सा भाषा है। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहते हैं जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को डिजिटल के रूप में, अंक के रूप में परिवर्तित करके मतलब जो भी उसका परिणाम निकलता है लाती है, परिवर्तित करके लाती है। इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा था एनालॉग कंप्यूटर में, वो क्या करता था, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर मतलब दाब, और एम फॉर लंबाई और किलोग्राम, वो सभी यूनिट उसमें लेके आता था। तो इसमें भी देखिए क्या कर रहा है, ये अंकों के रूप में देखिए, यहाँ पे देखिए डिजिटल, इसके द्वारा ये भौतिक मात्राओं को डिजिटल के रूप में ये जो बात कर रहा है डिजिटल वाला, ये है आपका डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट के रूप में, अंक के रूप में। ये जो अंक के रूप में आ रहा है
ये जो अंक के रूप में आ रहा है यही आपका एनालॉग वाला पार्ट फिर रूप में परिवर्तित करके लाती है। इसे ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। आप लोग पढ़िएगा 1-2 बार और आ जाएगा आप लोगों को समझ में। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा CCC के एग्ज़ाम में वो बन सकता है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर कौन सा कंप्यूटर बना था, तो हाइब्रिड कंप्यूटर, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, और इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ये 3 ही प्रकार का होता है दोस्तों, ये 3 ही प्रकार का होता है ये कंप्यूटर। कार्य के आधार पर कंप्यूटर निम्न 3 ही प्रकार का होता है। मैंने उसमें 4 प्रकार का लिखा था, आप लोग 3 ही प्रकार का लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए देखते हैं, हमने आपको पढ़ा दिया है 2 प्रकार के कंप्यूटर। पहला मैंने पढ़ाया था आपको आकार के आधार पर कंप्यूटर, वो होते थे 4 प्रकार के। मैंने आपको सेकंड पढ़ाया है वो होते थे 2 प्रकार के। कार्यों के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते थे। इसमें जो लास्ट आता है वो आता है उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर। तो उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर निम्न 2 प्रकार के होते हैं। आइए पहला देखते हैं। पहला जो इसमें का होता है सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर, मतलब साधारण कंप्यूटर ये है। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर डॉक्यूमेंट प्रिंट करने तथा डाटाबेस बनाने के कार्यों में किया जाता है। ये जो सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर होते हैं इनको 2 ही कार्यों में किया जाता है। पहला तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने, सेकंड जो होता है डाटाबेस बनाने में। ठीक, अब इसमें दूसरा जो आता है विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर। ये सामान्य मतलब साधारण होता है, विशिष्ट मतलब समझ सकते हैं। विशिष्ट मतलब कुछ साधारण से हाई, मतलब उससे अच्छा और सबसे ज़्यादा काम करने वाला, सबसे हार्ड काम करने वाला। तो ये सेकंड जो आता है विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर। इनका उपयोग यांत्रिक, मौसम विज्ञान, मौसम उपसंग्रह, संचालन, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक तथा रसायन विज्ञान के संचालन में होता है। इसमें प्रयोग किए गए CPU का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है CCC एग्जाम में कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसमें जो विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर है इसमें CPU की, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग की यूनिट की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए इसे विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ कहने का मतलब इसका ये है कि इसका प्रयोग देख ही सकते हैं आप लोग, 1-2 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको हिंदी में बताया जा रहा है। यहाँ हिंदी में बताया जा रहा है और सिलेबस भी कंप्लीट कराया जा रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लाइनिंग मैंने दिया है, इसे कोई घबराने की बात नहीं है। 2-3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।